शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 190 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मुक्त पुरुष भक्ति के द्वारा असीम सुख का आनंद भोगता है। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा असीम सुख का आनंद भोग करता है हम मानते हैं, परंतु इंद्रियों के द्वारा जो आनंद भोगा जाता है, सुख भोगा जाता है, उसमें क्या हर्ष है, ये भोग करने में क्या दोष है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो भोग करने का प्रयास करते हैं, उससे क्या हानि होती है और वो सुख है वो कैसे क्षणिक है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर नाशवान है। जो भौतिक सुख है वो हमारी उन इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इंद्रियों से भोगा जाता है, जो इंद्रियां ही नाशवान है। क्यों? क्योंकि शरीर ही नाशवान है और इंद्रियां है वो शरीर से ही संबंध रखती हैं। जैसे हाथ है, कान है, नाक है, मुख है, जिह्वा है, उदर है, ये सब के सब हमारे भोग करने के माध्यम है, वो सब शरीर से ही संबंध है। अगर व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हम भोजन कर पाएंगे? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत क्या वो अच्छे से सुंदर भजन सुन पाएगा, सुंदर संगीत सुन पाएगा, या आंखों से कुछ अच्छी सी वस्तुओं का दर्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इंद्रियां हैं वो शरीर से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं कि ये इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां नाशवान है। क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है और नाशवान वस्तु से आनंदित सुख, दिव्य सुख नहीं भोगा जा सकता। जैसे ही शरीर का नाश हो जाएगा, सुख है वो भी समाप्त हो जाएंगे, और जो नाशवान शरीर से सुख उत्पन्न होंगे वो भी नाशवान ही होंगे, टेम्पररी होंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। तो प्रथम कारण तो यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इन सुखों में भाग नहीं लेते। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो इन सुखों में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। ऐसे भोगों का प्रारंभ भी होता है और अंत भी हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने कई व्यक्तियों का जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है। जन्म लेता है, उसके बाद जब जीवित रहता है तब भोग करता है, परंतु मृत्यु के साथ ही उसके भोग करने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति है। आजकल तो जो चतुर व्यक्ति है वो धन कमाने में जो निपुण होता है उसे चतुर माना जाता है। जो व्यक्ति कई सारे इंद्रिय भोग करने में लिप्त रहता है उसको बुद्धिमान माना जाता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान कौन है? जो वास्तविकता जाने कि मैं यहाँ पे क्षणिक भोग करने में लगा हुआ हूँ, ये तो टेम्परेरी है, और जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की दिशा में अपनी पहल करता है, वह उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। जो मुक्त आत्मा है, जो समस्त प्रकार के इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से परे हैं, वो भौतिक सुखों पे रुचि ही नहीं लेता। आनंद भोगने की दूर की बात है, रुचि ही नहीं लेता। ठीक है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन करता है, परिवार में कृष्ण भक्ति में अच्छे से संलग्न हो सके इसके लिए पारिवारिक रिश्ते रखते हैं, सामाजिक सारे के सारे सामाजिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, जो भी हैं उन सब का उपयोग करता है भक्ति में प्रयोग करने के लिए। अगर परिवार में रहेगा, अच्छी सुरक्षा मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा भक्ति कार्यों में, तो वो भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से भक्ति कर पाएगा। वरना वो भोग करने की इच्छा से सारे के सारे कार्य नहीं करता है।
दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? जिसने जरा सा भी दिव्य सुख का भोग किया है हरिनाम के द्वारा, जब व्यक्ति हरिनाम का जप करता है, कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब वो अपने हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। और जो व्यक्ति दिव्य आनंद की अनुभूति कर चुका है वह भला इस भौतिक जगत का जो क्षणिक सुख है उसमें रुचि क्यों लेगा? जिस व्यक्ति ने सबसे स्वादिष्ट व्यंजन को खाया है वो नीच कोटि का जो सामान्यतः स्वादिष्ट व्यंजन है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। आप कहीं शादी समारोह में जाते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं, गुलाब जामुन है, घेवर है, वगैरह वगैरह। तो साधारणतः जो सामान्य व्यंजन होंगे, रोटी वगैरह, उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? अक्सर लोग कहते भी हैं सब्जी रोटी तो घर पे रोज खाते हैं, आज विवाह में आए हैं तो यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग किया जाए। उसी भांति जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक सुख का आनंद लिया है वो इस भौतिक जगत के सुखों में रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार असली सोने का जानकार उसे प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति नकली आभूषणों के प्रति आकर्षित नहीं होता, जिस व्यक्ति को वास्तविक सोने का ज्ञान है और उसे प्राप्त करने में सक्षम भी है, जिसने प्राप्त कर भी लिया है, क्या वो नकली सोने की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेगा? बेंटेक्स की बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। परंतु जिसको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविक सोना भी होता है, वो व्यक्ति, और प्राप्त करने में सक्षम भी नहीं है, तो वो व्यक्ति, आजकल हम देखते भी हैं कि कई जगह दिखने में तो सोने की भांति सुंदर लगते हैं परंतु वास्तव में वो नकली होते हैं। आजकल चोरों को धोखा देने के लिए भी वो सब लोग पहनते हैं। चोर है वो भी बड़ी चतुराई से चोरी करके लेके जाता है, परंतु जब जाके मालूम पड़ता है ये तो नकली है तो बोलता है कि मेहनत के ऊपर गिर गई है। तो जिस व्यक्ति को या तो उस सोने की वस्तु को प्राप्त करने की अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है, धन नहीं है, या फिर जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो नकली सोने की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होगा। परंतु जिस व्यक्ति के पास सोने की वस्तु भरपूर मात्रा में उपलब्ध भी है और उसको ज्ञान भी है, वह नकली वस्तुओं की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो खोटी है। उसी भांति जिसने आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करी है वह व्यक्ति भौतिक सुखों के प्रति जरा सा भी रुचि नहीं लेता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, रमन्ते योगिन अनंते सत्यानंदे सिद्धात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विदयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अंततः दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। जो योगी जन है वो परम सत्य में रमण करते हुए, परम सत्य किसे कहा गया है? भगवान श्री रामचंद्र को, भगवान श्री कृष्ण को। जो परम सत्य में रमण करते हैं वो दिव्य सुख का आनंद भोगते हुए इस भौतिक जगत के सुखों की तरफ जरा सा भी रुचि नहीं लेते हैं। आप देखिएगा बड़े बड़े पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष है, ऋषि मुनि है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए हुए हैं, वो इस भौतिक भोगों की तरफ लालायित तो होना दूर की बात है, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तो घर बार छोड़कर वन में जाकर, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। वहाँ पे न तो किसी प्रकार के सुंदर व्यंजन देखने के लिए है, न ही अच्छी वस्तु देखने के लिए है, न ही सुंदर संगीत सुनने के लिए है। वो एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र के नाम में ध्यान मग्न होकर अपने हृदय के अंदर आनंद की अनुभूति करते हैं। भक्तों, उनको दिव्य आनंद का सुख प्राप्त होता होगा तभी तो वो घर बार छोड़कर वन की तरफ गए हैं। वरना आप और हम एक क्षण के लिए भी अपने मोबाइल से दूर नहीं हो सकते, कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर नहीं हो सकते, कुछ समय के लिए अपने मित्रों से, अपने समाज के व्यक्तियों से दूर नहीं हो सकते। अगर आधे घंटे के लिए हमारा फ़ोन हमसे छीन लिया जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। और उधर वो सन्यासी व्यक्ति है, वो फ़ोन देखना तो दूर की बात है, कभी खरीदने के बारे में ही नहीं सोचते। घर बार परिवार समाज छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वन में जाकर तपस्या में लीन रहते हैं। और वहाँ पे अगर आनंद नहीं आता होगा तो क्या वो ज़्यादा समय तक टिक पाते? जिसने वास्तविक रुचि उत्पन्न कर ली है हरिनाम के प्रति, वो वास्तव में कई वर्षों तक वहाँ पर बैठकर उसका आनंद भोगता है और अंत में भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। इस प्रकार वह साधारण वस्तुओं के प्रति ध्यान नहीं देता। जिसके हृदय में राम नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है वह भौतिक भोगों के प्रति अनासक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र के नामों के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, अब उनके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, वह उनमें ही रमण करता है, फिर भौतिक भोगों के प्रति
ध्यान भी नहीं देता। भक्तों, मीराबाई का नाम आप सबने सुना होगा। जब भी राजस्थान का नाम आता है, मीराबाई का नाम सबसे पहला आता है। मीराबाई है वो राजस्थान की सबसे बहुत ही महान संतों की कैटेगरी में उनका नाम आता है। हमेशा भगवान श्री हरि के नाम में ध्यान मग्न रहती थी। अपना परिवार, घर बार सब कुछ छोड़कर भगवान श्री गोविंद के भजन करने में ध्यान मग्न रहती थी। वो एक क्षण के लिए भी अपने शरीर, अपने जीवन के एक क्षण को भी उससे विलग नहीं होने देती थी। क्यों? क्योंकि उनको हरिनाम में आनंद आता था। इसलिए तो वो जिस व्यक्ति के शरीर में, जिसको अपने जीवन में राम नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो फिर भौतिक जगत के भोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है। नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन आता है भक्तों चैतन्य चरितामृत में। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत भक्त हुए। उनके घर में धन धान्य से परिपूर्ण था। पिताजी है वो बड़े धनवान थे, परंतु फिर भी उनको सुंदर पत्नी से विवाह भी करवा दिया था। घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनको जब रुचि भगवान चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम में लग गई, घर बार छोड़कर एक बार नहीं कई बार घर से भागने का प्रयास किया। उनके पिताजी बार बार अपने सेवकों को भेजकर उनको पकड़कर वापस लाने का प्रयास करते थे, परंतु वो उनसे विचलित नहीं हुए। अंततः वो घर से पलायन करके भगवान श्री हरि के नाम में ध्यान मग्न हो गए। भक्तों, आप और हम धन कमाने में लगे हुए हैं, सोचते हैं कि धन से कुछ सुखी हो जाएंगे, धन से कुछ आनंद भोग कर पाएंगे, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर हमें दर्शा रहे हैं कि उनके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला की कोई कमी नहीं थी। संपूर्ण मात्रा में सब के सब ऐश्वर्य उनके पास थे। फिर भी जिसका चस्का भगवान श्री हरि के नाम में लग जाता है, वो फिर किसी बंधनों के बंधे नहीं रह पाता। न तो उनको परिवार का बंधन बांध पाया, न धन दौलत का बंधन बांध पाया, न स्त्री का बंधन बांध पाया। किसी प्रकार का कोई बंधन उनको बांध नहीं पाया। एकमात्र कारण भगवान के नाम में अनुरक्ति। श्रीमद् भागवतम 5.5.1 में भी वर्णन आता है, नायम देहो देहवाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विडम्बुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम चुद्देश हम चौख्यम त्वंतमम। भगवान श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए, अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य देह प्राप्त किया है, उसको इस भौतिक जगत के भोगों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मात्र उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। आज हम वही कर रहे हैं भक्तों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मात्र उद्देश्य एक ही है, धन प्राप्त किया जाए, और उस धन का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय भोग किया जाए। तो यहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसे अपने इस शरीर को इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात श्रम में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। एक कुत्ता भी भोग करता है, बिल्ली भी करती है, पशु पक्षी हैं वह भी करते हैं, बंदर है वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के पशु हैं, वो सब के सब जो आप इंद्रिय भोग करते हैं वो सब भी करते हैं। भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हर एक कार्य जो मनुष्य करता है वह पशु भी करता है, हालांकि मनुष्य से अधिक मात्रा में करता है। हम भोजन कितना करते होंगे? हाथी हमसे कई गुना अधिक करता है। आप इंद्रिय भोग कितना करते होंगे? कबूतर है, वो सब आपसे और अधिक मात्रा में करते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है वो इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने को तपस्या में लगाए। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और वह जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब वह इस पद को ऐसा करने से उसे क्या होता है? हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो वो हृदय शुद्ध हो जाने पर उसके शाश्वत जीवन में आनंद मिलता है। तपस्या में लगने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होने से उसे परम आनंद प्राप्त होता है, जो भौतिक आनंद से परे और अनवरत चलने वाला है, जो भौतिक आनंद से परे है और रेगुलर चलने वाला है।
मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तपस्या के रूप में कष्टों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि वो दिव्य सुख का भोग कर सके। स्वेच्छा से दिव्य कष्टों को भोग करने का अर्थ है स्वेच्छा से तपस्या करना। जैसे उपवास है, अनेक प्रकार के उपवास करते हैं। एकादशी व्रत का उपवास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जन्माष्टमी का है, रामनवमी का है। ये अपने स्वेच्छा से हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कष्ट देने का अर्थ है हम उस दिन उपवास करके खाने पीने की वस्तुओं की तरफ ध्यान न देकर भगवान के नाम के प्रति ध्यान मग्न रहते हैं। उपवास का अर्थ ये होता है उप यानी कि निकट, वास यानी रहना। किसके निकट रहना? भगवान के नाम के निकट रहना, भगवान के निकट रहना। अर्थात हम प्रतिदिन क्या करते हैं? हमारा ध्यान हमेशा खाने की वस्तुओं के प्रति लालायित रहता है, अनेक क्रियाएं करने के प्रति लालायित रहता है। इसलिए एक दिन भक्तगण है वो स्वेच्छा से अपने भौतिक भोगों को छोड़कर अपने शरीर को भगवान के नाम की सेवा में लगा देते हैं। शरीर से भगवान के मंदिर की सेवा करते हैं, ध्यान भगवान के नाम जप करने में लगाते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास करेगा तब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं, अगर उपवास से भगवान प्रसन्न हो जाते तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जिनको 2 समय का भोजन नहीं मिलता है, उनको तो सबसे पहले प्राप्त हो जाने चाहिए थे। परंतु आचार्यगण कह रहे हैं कि जो भोजन होते हुए स्वेच्छा से अपने तपस्या के कारण शरीर को कष्ट देते हैं और शरीर को किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान की सेवा में। भक्तों, मात्र भूखा रहना उपवास नहीं है। जो गरीब भूखे रह रहे हैं वो अपने कर्मों के कारण भूखे रह रहे हैं, भोजन नहीं प्राप्त करने के कारण भूखे रहते हैं और भूखे रहने के उपरांत भी भगवान का नाम जप करने में ध्यान नहीं लगाते। उसके विपरीत जो धनवान है, जिसके पास धन है, वो भक्तगण है, वो स्वेच्छा से धन होते हुए भी भगवान का उपवास करते हैं और भगवान के नाम में लगे रहते हैं। वह उपवास सार्थक सिद्ध होता है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेशों के अनुसार कार्य करें, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। एक भक्त को चाहिए कि वो गुरुजनों के आदेशानुसार कर्म करे। गुरु ने जो आदेश दिया है, गुरु ने जो हमें निर्देश दिया है, उसके अनुसार कार्य करते हुए भक्ति कार्यों में लगे रहे, जिससे हम भक्ति कार्यों को करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत पहुंचाए। यहाँ पर जो ऋषभदेव है वो अपने पुत्रों को शिक्षा क्या दे रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर है वो भौतिक भोग करने के लिए नहीं मिला है। इसे मात्र भौतिक भोग करने के लिए दिन रात मेहनत में नहीं लगाना है। इस शरीर का उपयोग आध्यात्मिक जीवन में लगाने के लिए है। तो यहाँ पे जो सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, जो पिता है, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है भक्तों, कि अपने ऊपर आश्रित जन को, पिता को अपने ऊपर आश्रित जन, अपने परिवार के सदस्यों को भगवत भक्ति में लगाने के लिए माहौल बनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अपने ऊपर आश्रित जनता को भगवत भक्ति में लगा सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पिता को, एक सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को, एक गुरु को, अपने ऊपर आश्रित हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऊपर आश्रित जन को भगवत भक्ति में कैसे लगाए, उसके लिए हमेशा चिंतन में लगे रहना चाहिए। ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। आज मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं रहता। जो ऋषभदेव के ज्ञान है, ऋषभदेव के उपदेश हैं, वो वर्तमान जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। क्यों? क्योंकि आज है वो मनुष्य को मात्र बहुत ही गधे की माती श्रम करने के लिए कहा जाता है। आध्यात्मिक उद्देश्य किसी के पास कोई नहीं है। मात्र मेहनत करो, परिश्रम करो, धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो, इसी के ऊपर सारी की सारी शिक्षा प्रणाली है, सारा का सारा सिस्टम है, इसी के उद्देश्य पर चल रहा है, इसी के ढांचे पर चल रहा है। आज किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में जरा सा भी कोई उनको रुचि नहीं है। भगवत गीता 2.62-63 में भी भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय विषयों में संलग्न व्यक्ति की गति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार उनका पतन हो जाता है। अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी कि भौतिक भोग करने की से क्या दोष है, तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.62-63 ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो व्यक्ति
भौतिक इंद्रिय भोगों के विषय में ध्यान करता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करने की इच्छा होती है, संग करने से संगत संजायते कामा, कामात क्रोधोपजायते, संग करने की इच्छा से काम प्रकट होता है, और जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है, और क्रोध की अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित बुद्धि से व्यक्ति क्या निर्णय लेता है उसको स्वयं को कोई ज्ञान नहीं होता, और गलत निर्णय लेने के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर भौतिक इंद्रिय भोगों में लगोगे तो आपका पतन हो जाएगा, आप पुनः नीचे के लोकों की तरफ गति करोगे। इससे भौतिक आनंद से बचते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के विषय में हमेशा व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। भगवद गीता 16.60 में भी भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय विषयों के में लगे व्यक्ति की गति के बारे में वर्णन कहते हुए कहते हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण गीता 16.60 में कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो धन प्राप्त करने की कोई सीमा को नहीं जानता। जो धन कमाने में लगे हुए उनसे पूछिए आपका लक्ष्य क्या है, कितना धन कमाएंगे तब जीवन में शांत बैठेंगे। लाख की इच्छा हुई, लाख कमा लिया, करोड़ की इच्छा हुई, करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ की इच्छा हुई, जिज्ञासा बढ़ते ही जाती है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, इकट्ठा करने की जिज्ञासा। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है कि इतना धन कमाऊंगा तो इतना धर्म में लगाऊंगा, इतना शिक्षा के क्षेत्र में लगाऊंगा, इतना गरीबों को दान देने में लगाऊंगा, इतना अस्पताल बनाने में लगाऊंगा। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र एक ही उद्देश्य, धन कमाते रहो, धन कमाते रहो, धन कमाते रहो। एक व्यक्ति है उसके पास कितना धन है उसको स्वयं को ज्ञात नहीं है, फिर भी वो इतना कंजूस है भक्तों कि वो फटे पुराने वस्त्र पहनता है। मैं अच्छे से जानता हूँ उस व्यक्ति को पर्सनली, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र होते हुए भी वो यहाँ से फटे हुए वस्त्र पहनता है। एक बार उसके बच्चे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी फटे हुए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, उसने मुंबई से 5 ड्रेस उसके लिए वस्त्र भेजा। यह सुनकर आपको हैरानी होगी उस व्यक्ति ने उस वस्त्रों को क्या किया, उस अच्छे वस्त्र थे उनको गाँव में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिए के वापिस उससे धन कमाया। बच्चे ने भेजा था उसको पहनने के लिए, परंतु पिता की कंजूसी की हद तो देखिए आप, उसने उस वस्त्रों को दूसरे को बेचकर धन ले लिया और वापस वही वस्त्र फटे पुराने पहनने लगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो जाए, अगर मानसिक रूप से गरीब है तो वो गरीबी में ही जीता रहेगा और अपने धन का उपयोग 1 रुपया भी अच्छे कार्यों में नहीं करेगा, 1 रुपया भी धार्मिक कार्यों में नहीं करेगा। इससे महत्वपूर्ण ये है कि आप धन कमाकर उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अगर उस धन का प्रयोग आप धार्मिक कार्य करने में, गौ सेवा करने में, मंदिरों का निर्माण करने में, भगवत सेवा में लगा रहे हैं, भगवत गीता का वितरण करने में, भागवत सप्ताह का आयोजन करने में, कथाओं का आयोजन करने में लगा रहे हैं, तो वो धन आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। परंतु अगर इसके विपरीत धन का उपयोग मात्र इंद्रिय भोग करने के लिए कर रहे हैं, वो धन आपके अधोगति का कारण बनेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट देगा। न तो इस जीवन में आपको कोई मान सम्मान देगा, न ही मृत्यु के उपरांत आपको कोई सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। इसलिए धन कमा रहे हैं तो जीवन का उद्देश्य बनाए कि धन को धार्मिक कार्यों में लगाएं, वरना उस धन का कोई उपयोग नहीं है। सीमा ने वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और योजना बनाता रहता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। वो व्यक्ति यही सोचता रहता है अभी इतना धन है और कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़ाऊं, और इसी के विषय में योजना बनाता रहता है कि अधिक से अधिक धन संग्रह कैसे किया जाए। शंकराचार्य कहते हैं, सुखत क्रियते राम भोगा पद्दांत शरीरे रोगा। सुखत क्रियते राम भोगा पश्चान्त शरीरे रोगा। यद्यपि लोके मरणम चरणम तदन अपि न मुच्यते पाप चरणम। जब व्यक्ति, शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक तुम स्वस्थ हो तब तक इंद्रिय भोग करने की इच्छा होती है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तब तक इंद्रिय भोग करने में लगा रहता है, और उसके पश्चात वही इंद्रिय भोग उसके अनेक रोगों को प्रकट करने का कार्य करता है। जो व्यक्ति जीवन भर भोग करने में लगा है, अंत में उससे रोग प्रकट होते हैं। आनंद प्राप्त होता है परंतु बाद में रोग की प्राप्ति होती है। यद्यपि अंत में मृत्यु निश्चित है, फिर भी व्यक्ति पाप का आचरण करता है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, फिर भी व्यक्ति पाप कार्यों में लगा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि जीवन का अंतिम सत्य है वो मृत्यु है, फिर भी व्यक्ति पाप कार्यों में लगा रहता है।
अतः इंद्रिय भोग से उत्पन्न होने वाले दुखों से बचने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता। शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन भर व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा रहता है, जिससे मात्र दुख उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। कितना ही धन क्यों न है, परंतु अगर व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उस समय न तो वो भगवान का नाम न ले पाएगा, न उस धन का भोग कर पाएगा। चाहते हुए भी स्वादिष्ट व्यंजन न खा पाएगा, चाहते हुए भी भोग नहीं कर पाएगा। तब उसको और अधिक वेदना होगी कि मैंने जीवन भर इतना धन कमाया, परंतु उस धन का प्रयोग मैं अभी अपने शरीर के लिए भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? शरीर साथ नहीं दे रहा होगा। उस समय उसको भोग करने की इच्छा तो होगी, परंतु भोग नहीं कर पाने के कारण वह दुखी रहेगा, और वो जो दुख है वो क्रोध में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, व्यक्ति जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो चिड़चिड़ापन रहता है उसको हमेशा। क्यों? इंद्रियों से इच्छा है भोग करने की, परंतु शरीर साथ नहीं देता। धन भी है, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो चिड़चिड़ापन होता है। क्रोध से व्यक्ति का पुनः पतन हो जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता है, अपने पीछे अनेक लोगों को दुखी करता है। इसलिए इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए, अर्जुन जो जिज्ञासा उनके लिए कोई नहीं कर रहा, अर्जुन हमारे लिए भगवान से जिज्ञासा कर रहा है कि आज की तारीख में हर एक व्यक्ति भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति लालायित है, उसमें ही पूर्ण रूप से लगा हुआ है। इसलिए भगवान से जिज्ञासा कर रहा है कि उन लोगों के निर्देश दीजिए कि भौतिक भोगों से क्या दुख प्रकट होने वाले हैं। इस श्लोक में हमने समझा कि भौतिक भोगों से कितने कितने दुख प्रकट होते हैं। इससे उनसे बचने का प्रयास कीजिए भक्तों, और आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को, अपने ऊपर आश्रित जन को, सबको लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।